नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय पेंटर जनरल के सैद्धांतिक विषय में आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है पाइप कलर कोड। पाइप कलर कोड के बारे में पेंटर जनरल व्यवसाय के एनसीवीटी परीक्षा में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं और सैद्धांतिक यानी ट्रेड थ्योरी के साथ साथ यह इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी ईडी के पेपर में भी इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ड्राइंग के पेपर में आपको यह पूछा जाएगा कि पाइप कलर कोड के मानक के हिसाब से पाइप को या पाइपलाइन को किस तरीके से रंगा जाता है, यह बनाने के लिए हर वर्ष परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो आज इसी विषय पर हम आपको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पाइप होता क्या है। पाइप हम रोजमर्रा के जीवन में हम पाइप जरूर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा शायद कोई व्यक्ति हो जिसने पाइप सुना ना हो या पाइप का प्रयोग ना किया हो। तो पाइप क्या चीज होती है? तो पाइप क्या है? किसी बहने वाले द्रवों या पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस बेलनाकार खोखले टुकड़े का उपयोग किया जाता है वह पाइप कहलाता है। यानी कि देख रहे हैं हम कि एक ऐसा खोखला टुकड़ा है बेलनाकार, या आप जिससे कह सकते हैं राउंड शेप में, जिसमें से क्या है कोई बहने वाला द्रव या पदार्थ, कोई लिक्विड या कोई गैस जो उसमें से गुजरता हो, बहता हो, जाता हो, उसे हम पाइप कहते हैं। तो पाइप शब्द कहने से सबसे जल्दी हमें कौन सा चीज रोजमर्रा के जीवन में हम पाइप देखते हैं? जैसे कि हम जब घरों में आमतौर पर पाइप यूज करते हैं, जैसे पानी के लिए टंकी से पानी आ रहा है, या पौधों में पानी डालने के लिए पाइप यूज करते हैं। प्लास्टिक के पाइप आते हैं, वो कैसे हैं? बेलनाकार आकार के रहते हैं, हमारे राउंड शेप के होते हैं और उसमें से पानी फ्लो करता है। तो पाइप को हमने जाना क्या कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, कोई भी लिक्विड हुआ या गैस हुआ, कहीं से ही पहुंचाना है। जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पर है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल टंकी से और हमारे वाहन तक पेट्रोल पहुंचाने के लिए, डीजल पहुंचाने के लिए भी पाइप का प्रयोग किया जाता है। या जमीन से पानी को पहुंचाना, हमारे घरों में नल तक जो पानी पहुंचता है वह भी पाइप के माध्यम से ही आता है। या पानी की टंकी से हमारे नल तक पानी जो आता है वह भी पाइप के माध्यम से ही आता है। इसी तरीके से आजकल गैस जो होती है हमारे घरों में, एलपीजी गैस भी है, वह भी पाइपलाइन के ही मदद से हमारे घरों तक पहुंचती है। तो सारे जो भी पाइपलाइन हम देखते हैं वह सभी इसी आकार के होते हैं। कोई बस फर्क क्या होता है, किसी का आकार बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, किसी का व्यास बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, वह अपने आवश्यकता अनुसार होता है। तो यह तो रहा पाइप के बारे में, पाइप की परिभाषा हमने जाना। अब आगे हम देखेंगे जो हमारा प्रसंग था, प्रसंग जो हमारा आज का टॉपिक था कि पाइप कलर कोड कि यह क्या चीज होती है, ये हम देखेंगे। तो जैसे पाइप के हम ये देख लेते हैं वस्तुएं कि पाइप किस चीजों के होती हैं। स्टील के भी पाइप बनते हैं, प्लास्टिक के पाइप बनते हैं, सीमेंट के हैं, पीवीसी के हैं, सीपीवीसी के हैं। अलग अलग तरीके के पाइप जो वस्तुओं से पाइप बनाए जाते हैं, और इन पाइप का प्रयोग अपने जरूरत के हिसाब से जिस भी वस्तु का बनाना होता है, प्रयोग करना होता है, उस हिसाब से पाइप का निर्माण किया जाता है। अब अपने टॉपिक पर हम आते हैं कि पाइप कलरिंग कोड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि या पाइप कलर कोड है क्या चीज, यह हम देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे कोई फैक्ट्री है हमारी, कोई बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पर क्या है कि तरह तरह के चीजों के लिए हमारे पाइपलाइन प्रयोग किए जा रहे हैं।
कि किसी पाइपलाइन से पानी जा रहा है, किसी पाइपलाइन से कोई गैस जा रही है, या किसी पाइपलाइन से कोई केमिकल हमारा जा रहा है। तो तरह तरह के पाइपलाइन है। अब यदि ऐसा होता है कि कोई अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसमें हमें तुरंत यह जानना हो कि किस पाइपलाइन में यह परेशानी उत्पन्न हो गई है या दुर्घटना हुई है, तो हमें कैसे पता लगेगा? अगर मान लेते हैं कि सारे पाइप एक ही रंग से रंगे हों, कि सारे पाइप को हमने लाल रंग से ही रंग दिया, तो हमें मालूम नहीं चलेगा कि कौन से वाले पाइप में दिक्कत हो रही है, कि जिस पाइप से पानी जा रहा है उसमें दिक्कत हो रही है, या जिस पाइप से हमारी गैस जा रही है उससे उससे दिक्कत हो रही है। इस दिक्कत से बचने के लिए जो है पाइप कलर कोड का निर्माण किया गया, कि जरूर जिस पाइप से जो भी द्रव या गैस जाएगी उसके लिए एक मानक बना दिया गया, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि इस पाइप को इसी रंग से रंगा जाएगा और कोई कलर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो पाइप कलर कोड की आवश्यकता क्या है? पाइपलाइन तरल पदार्थ, गैसों, भाप और हवा को संप्रेषित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये हमने जान लिया कि पाइपलाइन क्या है। कोई भी तरल पदार्थ या गैस या भाप को या हवा को भी, कंप्रेस्ड एयर को भी प्रयोग किया जाता है पाइपलाइन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि बाहर से देखकर यह पता लगाना असंभव है कि एक पाइपलाइन में अंदर कौन सा द्रव या पदार्थ है, उसके अंदर कौन सा मौजूद है, कि बाहर से हम देख करके नहीं जान पाएंगे। जैसे मैंने उदाहरण में बताया कि यदि सारे पाइपलाइन जो है एक ही रंग से कर दिया, लाल रंग से कर दिया, तो हम बाहर से देख करके नहीं जान पाएंगे। तो क्या है, बाहर से देख करके असंभव है पता लगाना कि पाइपलाइन के अंदर कौन सा द्रव या पदार्थ जा रहा है। चूंकि किसी भी उद्योग या कारखाने के भीतर विभिन्न पाइपों की संख्या और जटिलता बढ़ जाती है। कोई भी उद्योग या कारखाना क्या है, वहां पे तरह तरह के पाइपलाइन है, तरह तरह के पाइप जा रहे हैं, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। पूरा क्या है, एक जंजाल सा है, एक झुंड सा है पूरा। तो उसमें क्या है कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। इसलिए पाइप के काम सामग्री को जल्दी और आसानी से पहचानने के लिए एक रंग प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए क्या है, इन परेशानियों को देखते हुए क्या होता है कि पाइप का क्या काम है और कौन सा सामान जो है, कौन सा तरल पदार्थ या गैस उसमें से जा रही है, पहुंचाई जा रही है, इस चीज को तुरंत पहचानने के लिए जो है एक रंग प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये पाइप कलर कोड बनाया जाता है, पाइप के मानक इसीलिए बनाए जाते हैं। पाइपलाइन की तुरंत पहचान न हो पाने के कारण कई बार यह हादसे का कारण भी बन सकता है, कि जैसा कि उदाहरण में बताया कि हमें यह चीज मालूम नहीं है कि किस पाइप से, किस रंग वाले पाइप से क्या चीज जा रही है। यह हमको मालूम ना होने की वजह से हादसा भी हो सकता है। अतः किसी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए सभी पाइपलाइन की एक प्रभावी पहचान होनी चाहिए, जिसे हम एक निश्चित कलर कोड मानक द्वारा दर्शाते हैं। तो यही चीज कि उस परिस्थिति से, उस विषम परिस्थिति से तुरंत निपटने के लिए सभी पाइपलाइन की एक अपनी एक पहचान बनाई जाती है। अब वह पहचान क्या है, इसी कलर कोड के मानक से ही दी जाती है। अब इस पाइप कलर कोड को जो है हमारे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ANSI जिसे हम कहते हैं, इसने क्या है एक मानक बनाया हुआ है, जिसका चित्र आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के लिए है। और इसी तरीके से आपके ईडी के पेपर में या थ्योरी के पेपर में जैसा भी पूछा जाता है, ईडी के पेपर में पूछा जाता है तो आप कुछ इसी तरीके से एक पाइप बनाएंगे और उसको जिस तरीके से ये कलर दिया हुआ है इसको कलर करेंगे और उस पाइप से क्या चीज जा रही है वह आप बनाएंगे। तो एक चित्र है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है। जैसे आप येलो कलर देख रहे हैं, पीला रंग, ब्राउन है, इसमें भूरा रंग, ऑरेंज का प्रयोग है, नारंगी रंग हमारा, लाल रंग का प्रयोग है, रेड कलर, ग्रीन कलर है, हरा और ब्लू कलर है, नीला रंग है, ब्लैक भी है, पर्पल भी है। तो इस तरीके से अभी हम आगे देखेंगे कि किस पाइप पे कौन सा कलर किया जाता है और उस पाइप से कौन सा द्रव या पदार्थ
गुजारा जाता है। तो सबसे प्रथम हमारा सबसे पहला हम देखते हैं कि हमारा ग्रीन कलर है, हरा रंग है। तो हरा रंग मतलब कि हरा रंग उस पाइपलाइन पर किया जाएगा जिसमें से पानी का बहाव होता है। यानी कि किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, किसी भी उद्योग कारखाने में ऐसी पाइपलाइन जिसके अंदर से पानी बहता हो, पानी का बहाव किया जाता हो, उन सभी पाइपलाइन पे हम हरा रंग करेंगे, केवल और केवल हरा रंग करेंगे। ये तभी मानक के अनुसार माना जाएगा। जो आंसी का अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का जो मानक है उसके हिसाब से, और ये हर जगह इसी का प्रयोग किया जाता है, चाहे भारत देश में या विश्व में कहीं पर भी, भारत में भी यही मानक को अपनाया जाता है। तो जिस पाइपलाइन से पानी का बहाव हो रहा है उसमें हरे रंग का ही, उस पाइपलाइन को हरे रंग से ही हम रंगेंगे। तो आप ये ध्यान देख लें कि जिस पाइपलाइन से पानी का बहाव हो रहा है उसे हरा रंग किया जाएगा। दूसरा है हमारा ब्लू कलर, नीला रंग। तो नीला रंग कौन से पाइपलाइन पे किया जाएगा? नीले रंग का प्रयोग कंप्रेस्ड एयर के लिए प्रयोग होने वाले पाइप पर किया जाता है। अब जैसे क्या होता है, हमें बहुत से बारी प्रेशर में हवा की जरूरत होती है, कहीं पर हमको कंप्रेस्ड एयर चाहिए, हमारी कंप्रेशर मशीन लगी होती है, तो उस कंप्रेशर मशीन से हवा को हम जहां जरूरत होती है हवा पहुंचानी होती है हम हमें वहां पर प्रेशर से। तो जिन पाइप से ये कंप्रेस्ड एयर जाएगी, जिसका बहाव होगा, उस पाइपलाइन को हम ब्लू कलर करेंगे, नीला रंग रखेंगे। मानक के अनुसार से जिस पाइपलाइन से कंप्रेस्ड एयर जाएगी, कंप्रेस्ड एयर का प्रवाह होगा, उसे हम नीला रंग करेंगे। फिर हमारा तीसरा है रेड कलर है, लाल रंग। अब लाल रंग कौन से पाइपलाइन पर किया जाएगा? लाल रंग का प्रयोग उन पाइपलाइनों पर किया जाता है जिनमें से कोई अग्निशामक द्रव या किसी अत्यधिक गर्म वस्तु को तुरंत ठंडा करने के लिए कोई पदार्थ अथवा गैस का बहाव किया जा रहा हो। यानी कि लाल रंग का प्रयोग उस पाइप पर करेंगे जिसमें से किसी अग्निशामक द्रव, अग्निशामक द्रव क्या होता है? आग बुझाने वाला कोई द्रव। तो जैसे किसी उद्योग के अंदर, फैक्ट्री के अंदर से यदि आग लग जाती है, तो आग बुझाने के लिए यदि किसी अग्निशामक पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है, आग बुझाने वाले द्रव का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह द्रव जिस पाइपलाइन से गुजरेगा उस पाइपलाइन को हम लाल रंग करेंगे। या इसके अलावा यदि किसी पाइपलाइन में कोई ऐसा हम लिक्विड, कोई ऐसा जो है पदार्थ प्रयोग कर रहे हैं जिस पाइपलाइन में, जिसमें से कोई ऐसा केमिकल जा रहा हो या ऐसी कोई लिक्विड जा रही हो जो कि किसी जगह पर हमें कोई बहुत ही गर्म वस्तु है उसे तुरंत ठंडा करना हो, कोई ऐसा मेटल हो जो बहुत ज्यादा एक्सेस हीट हो, बहुत ज्यादा गर्म हो, उसे यदि तुरंत ठंडा करना हो हमें, तो यदि ऐसा कोई पदार्थ जो है किसी पाइपलाइन से यदि जाता है या आग बुझाने वाला पदार्थ जाता है, तो उस पाइपलाइन को हम मानक के अनुसार लाल रंग से रंगेंगे, रेड कलर से। अगला है हमारा येलो कलर, पीला रंग। अब येलो कलर जो है, पीला रंग का प्रयोग उन पाइपलाइनों पर किया जाता है जिनमें से ज्वलनशील द्रव या गैस, यानी कि आसानी से आग पकड़ने वाली वस्तुएं गुजर रही हों। अर्थात कि ऐसे पाइपलाइन जिनमें से कोई ऐसा गैस जा रही हो या ऐसा कोई लिक्विड जा रही हो जो कि तुरंत से आग पकड़ सके, तुरंत जिसमें आग लग जाए। जैसे कि कोई भी हो गया, कोई ईंधन हो गया हमारा ऐसा जो तुरंत आग पकड़ लेता हो, जिसको कोई बहुत ज्यादा कोई बाहरी स्रोत की जरूरत ना पड़ती हो, कोई हाई टेम्परेचर या ऐसा कुछ जरूरत आवश्यकता ना हो, किसी ईंधन की आवश्यकता ना हो, वो तुरंत बहुत आसानी से यदि आग पकड़ सकता हो, तो ऐसा पदार्थ जिस भी पाइपलाइन से जाएगा उस पाइपलाइन को हम मानक के अनुसार पीले रंग से रंगेंगे। उसे सिर्फ और सिर्फ येलो कलर किया जाएगा, जो भी पदार्थ आसानी से आग पकड़ सकते हो। अगला है हमारा ब्राउन कलर, यानी कि भूरा रंग। अब ब्राउन कलर किस पाइपलाइन पे किया जाएगा? भूरे रंग का प्रयोग उन पाइपलाइनों पर किया जाता है जिनमें से दहनशील द्रव या गैस, अब दहनशील द्रव किसे कहेंगे या दहनशील गैस किसे कहेंगे? जिन्हें आग पकड़ने हेतु ईंधन
तापमान अथवा किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई ऐसा हमारा लिक्विड हो, कोई हमारी ऐसी गैस हो जो कि इतनी आसानी से आग ना पकड़ सके, उसे या तो कोई उच्च तापमान की जरूरत हो, कुछ गर्मी आवश्यक हो उसके लिए, या कोई बाहरी ऐसा स्रोत हो, कोई ईंधन हो कि उसके बहाव में आकर के आग पकड़ सके। ऐसा कोई चीज यदि वस्तु उस पाइपलाइन से गुजर रही हो, तो उस पाइपलाइन को किस रंग से, भूरे रंग से रंगा जाएगा, ब्राउन कलर किया जाएगा। मानक के अनुसार से ऐसे पाइपलाइन पर जिनमें से कोई भी जो ऐसा पदार्थ हो जो बहुत आसानी से ना आग पकड़ सके, लेकिन कि वो दहनशील हो, वो हमारा आग पकड़ने वाला वस्तु हो, लेकिन बाहरी स्रोत से ही आग पकड़ता हो, ऐसा पदार्थ जिस भी पाइपलाइन से बहेगा उसे हम भूरा रंग देंगे। अगला है हमारा ब्लैक कलर, काला रंग। अब ब्लैक कलर का प्रयोग किया जाता है जैसे किसी भी फैक्ट्री में क्या होता है, कचरा हर जगह, हर फैक्ट्री, हर उद्योग में, हर कारखाने में कचरा जरूर उत्पन्न होता है, या कोई गंदा चीज, कोई अपशिष्ट पदार्थ है हमारा। तो ऐसे पदार्थ को जो है बाहर हटाने के लिए, बाहर निकालने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाएगा। तो उस पाइपलाइन को काले रंग से रंगा जाएगा। कोई भी अपशिष्ट पदार्थ या कचरा बहाने के लिए जिस पाइपलाइन का प्रयोग होगा, वह पाइपलाइन को हम काले रंग से रंगेंगे। तो इसके अलावा ये हमारे जो है कुछ 5-6 तरीके के प्रमुख तौर पर से थे। ऐसे मानक के अनुसार ऐसे पाइपलाइन का रंग था। ये प्रमुख तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी उद्योग में आपको यह सारी चीजें मिलेंगी जिनका प्रयोग होता होगा, और उनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता होगा। और उन पाइपलाइन पर आपको मानक के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यही रंग दिखाई देंगे। हालांकि ऐसा संभव है कि उसके अलावा भी यह अन्य वस्तुएं भी, कुछ इन जो चीजें हमने देखी कि ज्वलनशील पदार्थ है, आग बुझाने वाला पदार्थ है, या जो है हमारा पानी था, कंप्रेस्ड एयर थी, इन चीजों के अलावा भी यदि किसी उद्योग में किसी अन्य पाइपलाइन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे क्या है, इसी मानक के अनुसार हम किसी अन्य रंगों में, आवश्यकता के अनुसार से अन्य रंगों में भी पेंट कर सकते हैं। किंतु यदि इससे पहले जो चीजें बताई गई उनका प्रयोग अगर किया जाता है, वैसे पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ उस मानक के अनुसार से सिर्फ और सिर्फ वही हम रंग देंगे। इसके अलावा से इस पर कोई बदलाव नहीं करेंगे। धन्यवाद।